नवंबर को शुगर मिलें चला देंगे। और दूसरा ये कहा गया कि चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा। जो भी चीज आप लेंगे, किसान को कहीं से ठंडी हवा नहीं आ रही। 1 नवंबर गुजर गई, आज 2 नवंबर है और दूर दूर तक कोई शुगर मिल चलने का इरादा नहीं दिखा। इस वक्त पंजाब के अंदर 20 से 21 लाख एकड़ के ऊपर गन्ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान, आज 2 नवंबर है। शुगर मिल्स चलाने के लिए पिछले दिनों हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन एक खामोशी है और ये किसी तूफान का पेश खैमा लगती है कि मिल चल नहीं रही। कहा गया था कि 1 नवंबर को मिलें चलाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इसके पसे पर्दा क्या किसानों के साथ होने जा रहा है और फिर जो हुकूमती पॉलिसी हैं गन्ने के हवाले से, शुगर मिल्स के हवाले से, वो क्या हुकूमत अमल दरामद कर पाएगी, इस पे भी हम आपको बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि एक्सपोर्ट चीनी और इंपोर्ट का जो खेल खेला जा रहा था, और जब शुगर मिल ने कहा हुकूमत से कि हमने किसानों के पैसे देने हैं, आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दीजिए। 7.5 लाख टन जो है वो चीनी मुल्क में वाफर पड़ी है। मुल्क के अंदर ज़र मुबादला आएगा, डॉलर्स आएंगे, मुल्क की किस्मत बदलेगी। ये ऐसे ख्वाब दिखाए गए, ऐसे बातें चिकनी चौपड़ी की गई, क्योंकि हुकूमत की बेशतर मिलें खुद हैं। जरदारी साहब की हैं, शरीफ्स की हैं और दीगर जो अपना हुकूमती लोग हैं, शुगर मिलें उनकी हैं। उन्होंने बैठ के फैसला कर लिया और एक्सपोर्ट जो है वो चीनी की इजाज़त दे दी। और जब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे थे तो उस वक्त ये बात 2 पॉइंट एजेंडा तय किया गया। एक ये तय किया गया कि हम 1 नवंबर को शुगर मिलें चला देंगे, और दूसरा ये कहा गया कि चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, आइए हम इस बात का जायजा लेते हैं कि क्या इस पे अमल दरामद हुआ। 1 नवंबर गुजर गई, आज 2 नवंबर है और दूर दूर तक कोई शुगर मिल चलने का इरादा नहीं दिखाई दे रहा। और हुकूमत यानी वजीर फूड सिक्योरिटी ने, राना तनवीर ने कहा कि हम शुगर मिल्स के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। उनके ये अल्फाज जो है वो मजीद शुगर मिल मालकान को मजबूत कर रहे हैं। और इसके पसे पर्दा क्या कहानी है, क्या वो ताकतवर जो लोग हैं वो अपनी बात किस तरह से मनवाते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पंजाब के अंदर 20 से 21 लाख एकड़ के ऊपर गन्ना है और किसान पहले ही परेशान है। गंदम में उसको बड़ी बुरी तरह हुकूमत ने मारा और हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद मूंजी, उसके कोई हालात बेहतर नहीं है। कैनोला, सरसों, सब्जियां, आप जो भी चीज़ आप लेंगे, किसान को कहीं से ठंडी हवा नहीं आ रही। एक फसल थी गन्ने की जिसके ऊपर किसान को ये था कि हो सकता है कि शुगर मिल्स वालों के पेट भर गए हों, और उन्होंने एक्सपोर्ट भी कर ली और फिर इंपोर्ट भी। मज़े की बात है कि अब शुगर मिलें चलनी थी तो इनकी नाकस पॉलिसियाँ, नालायक और निकम्मे लोग जो बैठे होते हैं उनकी वो जानबूझकर पॉलिसियाँ बनाते हैं। न वो इतने नालायक और निकम्मे होते हैं कि उनके अपने घरों के अहवाल आप देखेंगे तो उनके घर खुशहाल हैं, और अगर आप किसान को देखेंगे तो वो बदहाल है। आप जो इनके कारोबार को देखेंगे, इनकी सनत देखेंगे, इनकी शुगर मिलें देखेंगे, इनकी टेक्सटाइल मिलें देखेंगे, इनकी आप दीगर जो कारोबार हैं वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं।
लेकिन किसान के साथ ये खिलवाड़ क्यों खेला जा रहा है? और दूसरा ये पॉइंट कि जब इन्होंने कहा कि चीनी का रेट हम नहीं बढ़ने देंगे, तो आज नाज़रीन मोहतरम चीनी का रेट 220 रुपए, कल ही मैंने खरीदी है चीनी अपने घर के लिए 220 रुपए, और फिर न शुगर मिल चलाने का बता रहे हैं। ये किस महज़िब मुल्क के अंदर होता है? मुझे बताइए कि इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल करके किसानों को परेशान करके और उनको जो है वो इस खौफ के अंदर मुब्तला करके आप उनसे उनकी हक हलाल की रोजी जो है वो छीनते हैं, तो अल्लाह ताला से हम आपके लिए अच्छी दुआ नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आप जो है शुगर मिल मालकान को कहता हूं कि आपको खौफे खुदा नहीं है, आपके पेट क्यों नहीं भरते? आप सस्ता गन्ना खरीद करते हो, महंगी चीनी फरोख्त करते हो, और फिर वो जो हुकूमती दावे, जब गंदम हमारे घरों से लूट ली जाती है, हमारे घरों से छीन ली जाती है, हम पे एफआईआर भी होते हैं। कोई एक शुगर मिल के खिलाफ मुझे बताइए कि किसी हुकूमत ने कोई कार्रवाई की है? आज तक किसी शुगर मिल वाले जो इतनी कटौतियां करते हैं, जुल्म करते हैं और किसानों का हक छीनते हैं, आज तक मुझे कोई आके हुकूमती नुमाइंदा बता दे कि किसी मिल के ऊपर जो है कोई इस तरह का कदगन लगाई गई हो। और बल्कि मसावकी कमीशन ने, मुझे याद है कि 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था, जो जाकर शुगर मिल वालों ने अदालतों से रिलीफ लिया, अदालतों से उसको ख़त्म कराया, वहाँ पे स्टे लिया। ये तो हालत है हमारी। मैं ये कहता हूं कि आज जो है वो 21 लाख एकड़ के ऊपर खड़ा करना, फिर सिंध के अंदर आप देखें कि लाखों एकड़ जो खड़ी कमाद की फसल जो है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है किसान, और शुगर मिलें न चलाने के बारे में बताया जाता है और ना ही ये बताया जाता है कि उसका रेट उसको क्या दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, अब हमें अपने हकूक के लिए खड़ा होना होगा, हमें अपने हकूक के लिए खड़ा होना होगा। हम अपने हर जिले के अंदर जो है पुरअमन एहतजाज, हम अपने डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर के बाहर जाएं, हम उन्हें जाके वहां पे चीखो पुकार करें, हम वावेला करें कि खुदा के लिए अब ये गन्ना पक कर तैयार हो गया, इसकी मिठास 9 और 10 पे आ गई, आज नवंबर शुरू हो गया, तो अभी कसर बाकी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं अरबाब इख्तियार से कि तुमने इस ज़राअत का बेड़ा गर्क किया है और तुमने इस ज़राअत को तबाह किया है। आप कल को इस मुल्क के अंदर जो है वो आप हर चीज़ पहले भी इंपोर्ट कर रहे हैं और अब भी आप इंपोर्ट ही करेंगे। उसमें चूंकि आपका फ़ायदा है कि खाबे लगते हैं और किसान जो है वो नुकसान में रहता है। तो मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।